फ्रेंड्स 23 जुलाई मार्केट के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ है क्योंकि बजट पब्लिक के फेवर में देखने को नहीं मिला है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पहले 10% हुआ करता था, अभी इंक्रीज करके 12.5% कर दिया है, बट इसकी एग्जेम्पशन लिमिट 1 लाख से 1.25 लाख कर दिया है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% से इंक्रीज करके सीधा 20% कर दिया है, जो कि नेगेटिव न्यूज है ट्रेडर एंड इन्वेस्टर्स के लिए। इसी कारण मार्केट ने इसको नेगेटिव रिएक्ट भी किया है और स्टॉक्स लाइक IRFC, RVNL, रेलटेल, इरडा, मझगांव डॉक समेत कई सारे स्टॉक्स में बड़ी गिरावट हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे अब मार्केट में रिकवरी आई है और काफी सारे स्टॉक्स ने अच्छा कमबैक किया है। अभी फ्रेंड्स कुछ दिन मार्केट में हमें थोड़ी बहुत वॉलिटिलिटी देखने को मिल सकती है। जैसी तेजी पहले देखने को मिल रही थी वैसी तेजी आने वाले दिनों में देखने को नहीं मिलेगी। शॉर्ट टर्म प्लेयर्स चाहे तो यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लेयर्स को एज सच पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बजट का इफेक्ट मार्केट में कुछ ही दिन रहेगा, उसके बाद सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा। और आज के वीडियो में हम उन कंपनीज पर फोकस करने वाले हैं जिनके Q1 के रिजल्ट्स बहुत ही शानदार आए हैं, इसलिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। वहीं अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मूव करते हैं आज के अपने स्टॉक्स पर। हमारा पहला स्टॉक है KPIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 1837 रुपए का है। स्टॉक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है और पिछले 5 साल के रिटर्न की अगर हम बात करें तो पिछले 5 साल में इसने 2177% के रिटर्न दिए हैं। फ्रेंड्स, ये एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो ऑटोमोटिव सेगमेंट को सॉफ्टवेयर, AI एंड डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। इसके डेवलपमेंट सेंटर यूरोप, USA, जापान, चाइना, थाईलैंड एंड इंडिया में सिचुएटेड हैं और कंपनी USA से 31%, यूरोप से 52% एंड एशिया से 17% का रिवेन्यू जनरेट करती है। रिजल्ट के मामले में कंपनी काफी कंसिस्टेंट है और इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स हमें बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं। अगर पिछले साल के इसी क्वार्टर के रिजल्ट्स को हम देखें तो 134 करोड़ के हुआ करते थे, जो कि सेम क्वार्टर में इस साल 204 करोड़ के हो चुके हैं। वहीं अगर प्रीवियस क्वार्टर में देखें जो कि 166 करोड़ के हुआ करते थे, उससे भी कंपेयर करें तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही तेजी से इंक्रीज हुए हैं और आज की डेट में 204 करोड़ पे पहुंच चुके हैं। सेम चीज हमें ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। जो नेट प्रॉफिट पहले 147 करोड़ के हुआ करते थे वो आज बढ़कर 668 करोड़ के हो चुके हैं। फ्रेंड्स, इन फ्यूचर AI और EV सेगमेंट में बहुत ही अच्छा स्कोप है और यही कारण है कि बड़े बड़े फंड हाउस जो हैं इन कंपनियों पे बहुत ही बड़ा दाव लगा रहे हैं और यही कारण है कि इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न फिनोमिनल है। प्रमोटर के पास 39.47% के स्टेक हैं, FI के पास 22.23% के स्टेक और DIA के पास 16.64% के स्टेक हैं और रिसेंटली इन्होंने अपना स्टेक इंक्रीज भी किया है, जो कि काफी ज्यादा पॉजिटिव माना जाता है। और इन कंपनियों में FI और DIA का जितना ज्यादा स्टेक होता है उतनी बढ़िया वो कंपनी मानी जाती है। वहीं इसके ROCE और ROE भी एक्सीलेंट हैं, जो कि 30 से ऊपर ही देखने को मिल रहे हैं। फ्रेंड्स, ऐसी कंपनियां हमें बहुत ही कम मौका देती हैं और जब भी ये थोड़ी बहुत करेक्शन दिखाए तो वो हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। नेक्स्ट कंपनी है डूडला डेयरी लिमिटेड, जो कि जुलाई 2021 में NSE और BSE पर लिस्टेड हुई थी और तब से लेके अब तक अप्रॉक्स 100% के रिटर्न दे चुकी है। 1995 में इनकॉर्पोरेट ये कंपनी मेनली साउथ इंडियन मार्केट में अपना प्रेजेंस रखती है और इसका हेडक्वार्टर तेलंगाना में है। कंपनी अपने रिवेन्यू का मेजर पार्ट मिल्क एंड डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट सेल करके अर्न करती है और करंटली इसके प्रोडक्ट इंडिया के 11 स्टेट में अवेलेबल हैं, जिसमें इनके 94 मिल्क चिलिंग सेंटर भी प्रेजेंट हैं। इसका मार्केट कैप 7080 करोड़ का है, वहीं स्टॉक भी बहुत ही बढ़िया 35.9 का है। वहीं इसके क्वार्टरली अर्निंग्स की बात करें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में इसने 35 करोड़ की अर्निंग करी थी, जो कि इस क्वार्टर में 65 करोड़ की हो चुकी है। तो यहाँ तो हमें सीधा सीधा बहुत ही ह्यूज जंप देखने को मिलता है। वहीं अगर प्रीवियस क्वार्टर से देखें तो उसमें भी हमें अच्छी खासी जंप देखने को मिलती है। कंपनी ने बैलेंस शीट भी काफी ज्यादा हेल्दी मेंटेन कर रखा है। बोरिंग जहां मैच 46 करोड़ के हैं, वहीं रिजर्व देखा जाए तो 1079 करोड़ का है। कंपनी साउथ इंडियन मार्केट से निकलकर इंडिया के और भी स्टेट में एक्सपेंशन पर फोकस कर रही है, जो कि इसके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है और आने वाले टाइम में ये कंपनी और भी बड़ी बनते हुए देखने को मिल सकती है। और यही कारण है कि ये FI और DIA की फेवरेट कंपनी देखने को मिल रही है। FI के पास 11.27% के स्टेक हैं और DIA के पास 18.64% के स्टेक देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट कंपनी है जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो कि एक बहुत ही शानदार कंपनी है और फ्रेंड्स इसका बिजनेस एवरग्रीन है। वहीं जब से इसके रिजल्ट आए हैं तो कंपनी हमें अपर सर्किट में ही देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम लॉन्ग टर्म रिटर्न की बात करें तो पिछले 5 साल में इसने बहुत ही ह्यूज 3040% के रिटर्न दिए हैं। कंपनी डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग करती है कॉम्बैट ट्रेनिंग सॉल्यूशन एंड काउंटर ड्रोन सॉल्यूशन फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। फ्रेंड्स, ये कंपनी इंडिजिनाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज करती है, जो कि बेनिफिशियल है इंडियन आर्म फोर्सेस, स्टेट पुलिस फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए। कंपनी का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है
और इसके ऑफिस जो हैं यूएई और यूएसए में भी देखने को मिलते हैं। पिछले कुछ सालों से कंपनी का ऑर्डर बुक काफी ज्यादा स्ट्रांग हुआ है, जिसका इंपैक्ट हमें इसके रिजल्ट्स में भी देखने को मिल रहा है। अगर क्वार्टर रिजल्ट्स को देखें तो इस क्वार्टर में 79 करोड़ के प्रॉफिट हैं। वहीं अगर सेम क्वार्टर में पिछले साल अगर हम कंपेयर करें तो वो 48 करोड़ के हुआ करते थे। वहीं अगर प्रीवियस क्वार्टर से देखें तो 38 करोड़ से अच्छी जंप हमें देखने को मिल रही है। तो इससे पता चलता है कंपनी को जो है बहुत ही बढ़िया ऑर्डर मिल रहे हैं और कंपनी काफी ज्यादा प्रॉफिट कर रही है। ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट देखने के बाद तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाता है कंपनी को पिछले कुछ सालों से ही बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं, जिसकी वजह से इसका नेट प्रॉफिट जो पहले महज 3 करोड़ के हुआ करते थे वो आज की डेट में 161 करोड़ के हो चुके हैं। और अब ये 14,188 करोड़ वाली मिड कैप कंपनी बन चुकी है और हम इसको तब से कवर कर रहे हैं जब इसका मार्केट कैप 5,000 करोड़ के आसपास हुआ करता था। वहीं इसका आरओसी और आरओई भी कमाल का है। आरओसी 46.3% है, आरओई 33.1% है। हालांकि कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई देखने को मिलता है, लेकिन अभी भी ये अपने इंडस्ट्री पी के आसपास ही है। वहीं डेट टू इक्विटी देखें तो नील देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है। पहले हमें एफआई और डीआई यहाँ पर देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन रिसेंट के कुछ सालों से हमें एफआई और डीआई का भरोसा भी इस कंपनी पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। डिफेंस के अलावा ड्रोन का इस्तेमाल फायर फाइटिंग, सर्च एंड रेस्क्यू, वेदर मॉनिटरिंग, फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी, डिलीवरी वर्क, ट्रैफिक मॉनिटरिंग, एग्रीकल्चर एंड मैनी मोर फील्ड में किया जा सकता है। और यही फैक्टर्स जो हैं इस कंपनी को इनॉर्मस स्कोप प्रोवाइड करते हैं, जिसका ये बेहतरीन इस्तेमाल कर रही है। नेक्स्ट स्टॉक है साइंट डीएलएम लिमिटेड। ये एक लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर है, जिसके थ्रू ये डिफेंस सेक्टर को डिजाइन, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा एरोस्पेस एंड इंजीनियरिंग सेगमेंट में भी ये कैटर करती है और इंडिया के अलावा इसके कस्टमर्स यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, चाइना एंड जापान में भी देखने को मिलते हैं। अभी रिसेंटली जुलाई 2023 में ही कंपनी एनएससी और बीएससी पर लिस्टेड हुई है और तब से लेके अब तक अप्रॉक्स 60% के रिटर्न दे चुकी है। इसके कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत ही बेहतरीन है। पिछले 5 साल के 140% है, 3 साल के 73% और पिछले 1 साल के 116% हैं। वहीं अगर इसके अर्निंग पे फोकस करें तो वो भी काफी बढ़िया और कंसिस्टेंट देखने को मिलते हैं और साथ ही शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। प्रमोटर के पास 66.66% के स्टेक हैं, एफआई के पास 5.14% के स्टेक और डीआईएस की तो ये फेवरेट कंपनी है। डीआईएस के पास 17.44% के स्टेक हैं और ये कंटिन्यूसली अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं और पब्लिक का स्टेक स्लोली एंड स्टेडली डिक्रीज होते हुए जा रहा है, जो कि इंडिकेट करता है कि इसके बिजनेस पे जो है प्रमोटर, एफआई और डीआई कितना ज्यादा भरोसा करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है वीबीएल यानी कि वरुण बेवरेज लिमिटेड, जो कि एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन कंपनी है। 1990 में पेप्सिको से एसोसिएट होने के बाद ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजर बन गई है पेप्सिको की इन द वर्ल्ड। कंपनी प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट करती है वाइड रेंज ऑफ कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, पैक्ड वाटर एंड मैनी मोर। इसके कुछ फेमस ब्रांड जैसे पेप्सी, 7 अप, मिरिंडा, माउंटेन ड्यू, ट्रॉपिकाना जूस लोगों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। इसका मार्केट कैप 2,04,195 करोड़ का है और स्टॉक भी 84.2 का है। वहीं आरओसी और आरओई बहुत ही बेहतरीन है। आरओसी 28.8% है, आरओई 35.2% है। वहीं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखें तो बहुत ही बेहतरीन आए हैं, 1,262 करोड़ के, और ईयरली रिजल्ट्स को देखें तो वो भी फिनोमिनल है। फ्रेंड्स, इस कंपनी ने लिटरली अपने इन्वेस्टर्स को मालामाल किया और उनके लिए बहुत ही बड़ी जैम साबित हुई है। पिछले 1 साल में इसने अप्रॉक्स 95% के रिटर्न दिए हैं, 5 साल में 1042% के, और नवंबर 2016 में लिस्टेड होने के बाद तब से लेके अब तक अप्रॉक्स 2314% के रिटर्न दे चुकी है। इसके अलावा कंपनी हर साल बोनस और स्प्लिट देके भी अपने इन्वेस्टर्स को मालामाल कर रही है। हम देख सकते हैं कंसिस्टेंट कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को बोनस भी दे रही है और साथ ही साथ स्टॉक स्प्लिट भी प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा कंपनी का जो कल रिजल्ट आया है उसके साथ साथ उसने डिविडेंड और स्प्लिट भी अनाउंस किया है। कंपनी ने 1.25 रुपीज का डिविडेंड अनाउंस किया है, उसके साथ साथ ही 2:5 का बोनस भी अनाउंस किया है। हालांकि उसके बाद यहाँ पर 6% की बहुत ही ह्यूज गिरावट देखने को मिली है, जिससे रिटेल इन्वेस्टर परेशान हो सकते हैं, लेकिन एज सच यहाँ पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मे बी एक ऑपरेटर की चाल हो सकती है, तो गलती से भी इस स्टॉक को सेल मत कर देना, क्योंकि ये हमारे पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बेहतरीन जैम है। 6th कंपनी है हमारी आस्क ऑटोमोटिव लिमिटेड, जो नवंबर 2023 में एनएससी और बीएससी पर लिस्टेड हुई थी। आस्क ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चर करती है एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम फॉर 2 व्हीलर्स इन इंडिया और इसके पास 50% मार्केट शेयर है, जिससे ये इस सेगमेंट को लीड करते हुए नजर आती है। और इसके यूजर इंडस्ट्रीज में 2 व्हीलर्स के अलावा 3 व्हीलर्स, पैसेंजर व्हीकल एज वेल एज कमर्शियल व्हीकल्स भी देखने को मिलते हैं। इसका मार्केट कैप 8,152 करोड़ का है और स्टॉक भी बहुत ही बढ़िया 41.5 का है। ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स भी हमें सेम ही चीज इंडिकेट कर रहे हैं। कंपनी जो है काफी ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है और इसको कंटिन्यूसली ग्रो करते हुए जा रही है। कंपनी का आरओसी और आरओई भी हमें 20 से ऊपर का ही देखने को मिलता है और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। प्रमोटर के पास 85% के स्टेक है, यानी कि प्रमोटर के पास 75% से ज्यादा स्टेक है, तो इन फ्यूचर जो है कभी भी ओएफएस आते हुए देखने को मिल सकता है। और एफआई के पास 4.91% के स्टेक हैं
और DII के पास 4.20% के स्टेक हैं। पब्लिक के पास महज 5.87% के स्टेक हैं। वहीं इसके क्लाइंट लिस्ट को देखें तो इसमें हमें काफी बड़े बड़े नाम देखने को मिलते हैं, चाहे हम डोमेस्टिक की बात करें एज वेल इंटरनेशनली। सारे ब्रांड्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कंपनी का जो क्लाइंट लिस्ट है बहुत ही बेहतरीन है और कंपनी का बिजनेस कमाल का है। हमारी 7th कंपनी है शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड, जिसने पिछले 6 महीने में 189% के रिटर्न दिए हैं और पिछले 1 साल में 492% के रिटर्न, 5 साल में 1450% के रिटर्न और मैक्स टू मैक्स 9443% के रिटर्न दे चुकी है, जो कि इंडिकेट करती है कंपनी बहुत ही कमाल की है और अपने इन्वेस्टर्स को मालामाल कर रही है। प्राइमरली ये इंगेज है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पंप्स एंड मोटर्स ऑफ वेरियस काइंड। साथ ही ये इरिगेशन, हॉर्टिकल्चर, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए एडवांस वाटर पंपिंग सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती है और यही कारण है कि इसके फंडामेंटल्स हमें काफी अच्छे देखने को मिलते हैं और वैल्यूएशन भी काफी अच्छा है, जहां स्टॉक भी 36.8 का है, वहीं इंडस्ट्री भी 54.3 का है। ROC और ROE भी बहुत ही बेहतरीन है। ROC 31.4% है तो ROE 24.2% है। इसके क्वार्टरली प्रॉफिट्स भी बहुत ही कमाल के देखने को मिले। पहले सिंगल डिजिट प्रॉफिट हुआ करते थे, जो कि बढ़ते हुए आज की डेट में 2 डिजिट पे पहुंच चुके हैं। पहले महज 1 करोड़ के प्रॉफिट हुआ करते थे, जो कि इस क्वार्टर में हमें 93 करोड़ का देखने को मिल रहा है और वही चीज हमें स्टॉक प्राइस CAGR में भी देखने को मिल रही है। पिछले 10 साल में 35% का रहा है, 5 साल में 73%, 3 साल में 78% और पिछले 1 साल का 502% का है। हालांकि कंपनी अभी अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है और अभी भी इसका वैल्यूएशन काफी अच्छा देखने को मिलता है, तो इस लेवल पे भी हम इसमें छोटी क्वांटिटी के बारे में सोच सकते हैं और इन फ्यूचर जो ये थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाए तब इसमें हम क्वांटिटी बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। आज की हमारी 8th एंड लास्ट कंपनी है तेजस नेटवर्क लिमिटेड, जिसने पिछले 5 साल में 1356% के ह्यूज रिटर्न दिए हैं। फ्रेंड्स, टाटा सन की सब्सिडरी ये कंपनी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग करती है वायरलाइन एंड वायरलेस नेटवर्क प्रोडक्ट विद ए फोकस ऑन टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड R&D। इसके प्रोडक्ट्स को टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, यूटिलिटीज, गवर्नमेंट्स एंड डिफेंस नेटवर्क्स में यूज किया जाता है और 75 प्लस से ज्यादा कंट्रीज इसके क्लाइंट लिस्ट में आते हैं। हालांकि ये पहले ये बहुत ही बड़ी लॉस मेकिंग कंपनी हुआ करती थी, लेकिन जब से टाटा ने इसको परचेज किया है तब से इसके दिन फिरते हुए नजर आ रहे हैं। जुलाई 2021 में टाटा ने इसको परचेज किया था और तब से लेके अब तक अप्रॉक्स इसने 600% के रिटर्न दिए हैं और कंटिन्यूसली इसका रिटर्न बढ़ता हुआ जा रहा है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी वेल बैलेंस्ड है। प्रमोटर के पास 55.50% के स्टेक हैं, FII के पास 10.20% के स्टेक और DII के पास 4.91% के स्टेक हैं। फ्रेंड्स, टाटा का मैनेजमेंट कितना ज्यादा विजनरी है ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है और इसका सीधा एग्जांपल हमें ये कंपनी ही देखने को मिल रही है, जिसके मैनेजमेंट के आने के बाद इस कंपनी के दिन बदलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कंपनी अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रही है, इसलिए हमें यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इसलिए कंपनी जब भी 10 to 20% का करेक्शन दिखाए तो हम अपने कैपिटल का 30 to 40% अमाउंट इसको एलोकेट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इन स्टॉक्स के अलावा डिक्सन टेक्नोलॉजी, अडानी विल्मर, आदित्य विजन एंड गुड लक इंडिया के नंबर्स भी काफी इंप्रेसिव आए हैं। आप चाहो तो इन्हें भी चेकआउट कर सकते हो। और फ्रेंड्स, आपको इस बार का बजट कैसा लगा, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।